Good morning, everyone. How are you? I hope you are doing well. Good. Let's learn the new topic. Our new topic is verb. Kinds of verb. आज हम सीखेंगे वर्ब होता क्या है, कितने टाइप की होती है। एक तरह से अगर मैं सिंपल एक सेंटेंस की बात करूँ कि आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ जो वर्ब जो टीचिंग है वो क्या काम कर रही है, वो एक वर्ब का काम कर रही है। यू आर लर्निंग, यू आर लिसनिंग, तो वो क्या है, वो एक वर्ब है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी वर्ब है। जब हम इसके करेंगे तो हम सीखेंगे। यह वर्ब क्या है, एक्शन। मतलब कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो वर्ब का एक मतलब क्या है। यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड विच शोज एन एक्शन। कोई एक्शन, फिजिकल एक्शन हो सकता है, मेंटल एक्शन हो सकता है कि यू आर थिंकिंग, यू आर, यहाँ फिजिकल में अगर बात करें हम, यू आर सिंगिंग, यू आर ड्राइविंग, यू आर कुकिंग, आई एम सिंगिंग। तो यहाँ कोई भी हम ले सकते हैं, कोई भी अगर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उसमें जो भी काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, यहाँ पे उसी की बात की जाएगी। तो वो क्या होगा, वो एक वर्ब को शो करता है। स्टेट ऑफ बीइंग, जो आप जो प्रेजेंट सिचुएशन में है, जो आप काम कर रहे हैं, वो उस चीज़ को वर्ब शो करता है, वो एक्शन जो आप काम कर रहे हैं। एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स ए वर्ब। यहाँ क्या होता है कि हर एक सेंटेंस में मतलब मोस्टली क्या होता है कि हमें एक वर्ब की जरूरत होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो अगर हम बात करें, वर्ब्स को मेन क्लासेज में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ अगर ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो मेन होता है कि यहाँ जो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, फॉलोज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। यहाँ क्या हो रही है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें आता है, उस चीज़ को फॉलो करता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है। अगर हम यहाँ सिंपल आगे एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम अगर यहाँ देखेंगे कि जो ट्रांजिटिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इंट्रांजिटिव में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में ये होता है कि एक तरह से वो आपको आंसर जो व्हाट और होम का प्रोवाइड कराता है, और इनडायरेक्ट होता है एक तरह से जिसके लिए एक्शन किया जा रहा है, जिसके लिए काम किया जा रहा है। यहाँ हम अगर बात करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल, आई बॉट फ्रूट, आपने क्या खरीदा, मतलब यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ क्या है, फ्रूट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपने क्या खरीदा, फ्रूट खरीदा। शी विल सिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गाएगी। माई मदर इज कुकिंग द फूड, प्रोफेसर टीचर्स स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, जिसके लिए एक तरह से अगर आप देखोगे कि व्हाट और हुम का आंसर प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, कि ये नहीं है कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिएगा यह। लेकिन इसमें अगर आपको एक बात देखनी पड़ेगी इंट्रांजिटिव में, कि जो सेंटेंस है वो मे एंड विद द वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। वो सेंटेंस, वो यहाँ पे अगर बात करें हम, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ ख़त्म हो सकता है। अगर यहाँ आगे देखें एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं, बॉयज गो टू स्कूल, तो अगर हम यहाँ आप कहोगे कि यहाँ तो स्कूल आ गया है, तो इट कैन बी एन ट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन नहीं, यहाँ स्कूल क्या काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपको अगर कोई किसी डाउट होता है किसी भी एग्जाम्पल में, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड में देखेंगे, योर डॉग बार्क्स ए लॉट। थर्ड में हम बात कर रहे हैं फिश स्विम, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर आप देख सकते हैं। फोर प्रोफेसर्स टीच, यहाँ क्या है, आगे कोई कंप्लीट नहीं किया गया है सेंटेंस को कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ आपको सिंपल बताया गया है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब में जो होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ हमें एक तरह से उसको ऑब्जेक्ट पूरा करने के, मतलब वो नाउन के, प्रोनाउन के फॉर्म में हो सकता है उस मीनिंग को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब।
अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, तो यू कैन आस्क मी। आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई अलग भी टॉपिक है आपका, कुछ राइटिंग स्किल में कोई कन्फ्यूजन है, या कोई ग्रामर के टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। आई होप you enjoyed the video. Thank you so much.